गुड मॉर्निंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर तो ख़त्म हो गया, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग का। अभी आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउसिंग मॉडलिंग, बाद में उसकी ज़रूरत क्या है, एनालिसिस क्या रहता है, डेटा मार्ट क्या रहते हैं, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग क्या रहता है। अभी सेकंड चैप्टर है जो कंपेरेटिवली फर्स्ट चैप्टर छोटा है, शायद अपना 5 या 6 दिन में ख़त्म हो जाए। बुक में से पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। अभी सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। कि डेटा वेयर हाउस का मॉडल क्या रहता है, कि मॉडल एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी चीज़ अच्छी बड़ी इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका मॉडल बना रहे तो अच्छा रहता है। या फिर अपना आगे चल के कोई भी चीज़ कैसे दिखने वाली है, कोई भी प्लांट रहे, कोई भी गाड़ी रहे, कोई भी डेटाबेस रहे, कोई भी कंप्यूटर रहे, आगे चल के वो कैसे दिखेगा, कैसे बनेगा, ये रिप्रेजेंट करने वाला क्या रहता है, मॉडल रहता है। सिमिलर वे डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग क्या रहता है कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन होने वाला है वो ऐसे मैं डिज़ाइन करूँ, फिर क्या समझाऊँ सामने वाले को, या एनालिसिस कैसे करूँ, उससे अच्छा मैं उसका एक मॉडल बना लूँ, तो वो इजी क्या रहेगा, तो डेटा वेयर हाउस का मॉडलिंग में बनाऊँगा, वो समझने में ईजी रहेगा। इसके आउटकम मतलब इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सेकंड हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग, उसमें डेटा क्यूब आएगा और ओलैप आएगा। मैं बोलने से ज़्यादा अच्छा आप लोग इमेज देखोगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, या बुक में से देखोगे तभी समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं ना, शॉर्ट एंड प्रिसाइज है, एक विद इन अ क्विक सेकंड अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा, बराबर है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, उसमें स्टार स्कीमा, मल्टी डायमेंशनल मॉडल, स्नोफ्लेक स्कीमा, फास्ट कॉन्स्टेलेशन, ये है। उसके बाद है ओलैप। तो ओलैप क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। उसकी नीड क्या है, नीड तो है लेकिन वो करने के लिए कुछ तो गाइडलाइंस यानी मार्गदर्शक तत्व जो मराठी में बोलते हैं वो है, तो वो कैसे बनाने के, और टिपिकल ओलैप ऑपरेशन, मतलब ओलैप के ऊपर आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये सब कुछ हमें कौन से चैप्टर में देखना है, ये चैप्टर में देखना है। मीन का गिन चुन के राउंड अबाउट 14 पेजेस का चैप्टर है ये, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, और डेटा मॉडल इज द ग्राफिकल व्यू। डेटा मॉडल क्या रहता है, ग्राफिकल व्यू रहता है। किसका, क्रिएट किसके लिए बनाते हैं, तो एनालिसिस एंड डिज़ाइन पर्पस के लिए बनाते हैं। आपने एसटी पढ़ा रहेगा, एसीएन पढ़ा रहेगा, 4 स्टेजेस इंपॉर्टेंट रहती है, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे भी डेटा वेयर हाउस में इम्प्लीमेंट करूँ, टेस्ट करूँ, वो बात के बाद उसके पहले जो एनालिसिस और डिज़ाइन है उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, मॉडल बनाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेटा मॉडल फॉर द डेटा टू बी स्टोर इन डेटाबेस, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होने वाले उसके लिए एक मॉडल बनाना रहता है। डेटा वेयर हाउस क्या रहता है, डेटा मॉडलिंग क्या रहता है, इंक्लूड्स अ डिटेल डिज़ाइन, प्रिंसिपल पैटर्न कैसे कैसे होने वाला, ये सब बताने वाला क्या रहता है, डेटा मॉडलिंग। डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग स्कीमा, ये डिज़ाइन करते हैं क्या, स्कीमा कैसा, डिटेल और समरी वाला, मतलब शॉर्ट में भी और डिटेल में भी क्या है, कौन से लेवल पे क्या है, वो आज के लेक्चर में आखिर में देखेंगे, या फिर कल के लेक्चर में आखिर में देखेंगे, ठीक है। मतलब डेटा वेयर हाउस में क्या रहती है, समराइज डेटा भी रहता है और डिटेल डेटा भी रहता है। इट एम्फसाइज ऑन व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ इट शुड बी अरेंज, ये क्या डिसाइड करता है कि क्या डेटा लगने वाला है और कैसे मैं उसको अरेंज करूँ, बराबर है। इसके लिए क्या रहता है, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस मॉडल रहता है। नॉर्मली क्या रहता है, क्यूब आपने देखा रहेगा, उसको 8 एंगल रहते हैं, यानी स्क्वायर, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वो टाइप का क्यूब, जिसमें 3D डायमेंशन रहते हैं। 3 डायमेंशन कौन सा, एक एक्स एक्सिस के अक्रॉस डायमेंशन, एक वाई के अक्रॉस और एक जेड के अक्रॉस डायमेंशन रहता है। अभी उसके बाद देखो, क्यूब मॉडल अलाउज डेटा टू बी मॉडल्ड एंड व्यूड इन अ मल्टीपल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन तो नहीं है, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज आता है हमें, तो डेटा क्यूब यूज आता है। ओलैप इज बेस्ड ऑन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, जो मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल है वो किसके ऊपर डिपेंड, वो उसके ऊपर कौन डिपेंड है, ओलैप। ओलैप इज अ टिपिकल स्टोर इन अ स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। ये स्कीमा क्या है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर समझेगा आपको, वेरी इजी, बराबर है। स्कीमा इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन फॉर द एंटायर डेटाबेस। लॉजिकल मतलब क्या, जो एक्चुअली फिजिकली में दिखता नहीं वैसे, जैसे लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी आप लोग ने पढ़ी थी डीसीसी में,
तो लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या है, जो नहीं दिखती समझ सकते हैं वैसी वाली चीज़ है। और फिजिकल मतलब क्या है, एक्चुअल में जो होती है वो। ईच डायमेंशन इन अ स्टार स्कीमा इज रिप्रेजेंटेड विथ वन डायमेंशन। जो कोई भी डायमेंशन रहेगा वो क्या रहता है, वन डायमेंशन टेबल रहता है। तो 3 डायमेंशन के लिए कितना टेबल रहेंगे, 3 डायमेंशन टेबल रहेंगे। 2 डायमेंशन के लिए 2 डायमेंशन टेबल रहेंगे। द डायमेंशन टेबल कंटेन्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ऐसे भी एक टेबल में क्या रहता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट रहते हैं, मतलब कॉलम रहते हैं और हॉरिजॉन्टल में रो रहती है, इस जिससे क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। और वर्टिकल दैट इज द कॉलम। डेटा क्यूब हेल्प अस टू रिप्रेजेंट द मल्टीपल डायमेंशन। क्यूब की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन, क्योंकि नॉर्मली क्यूब में कितनी साइड होती है, 3। एक बोला जैसे वैसे अराउंड द एक्स एक्सिस, अराउंड द वाई एक्सिस एंड अराउंड द जेड एक्सिस। डेटा क्यूब एंड ओलैप। डेटा क्यूब अलाउ डेटा टू बी मॉडल्ड एंड व्यूड इन अ मल्टीपल डायमेंशन। डेटा क्यूब क्या करता है, अलाउ करता है, किसके लिए, डेटा को मॉडल करने के लिए एंड व्यू करने के लिए। किसके लिए, कैसे, तो मल्टीपल डायमेंशन में। इट इज डिफाइंड बाय द डायमेंशन एंड द फैक्ट मेजर। जो डायग्राम है वो अच्छे से याद रखो। थेरियोटिकल एग्जाम हुई तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन एग्जाम हुई तो भी आपको एम्प्टी बॉक्स करके दिखाएंगे, वो आपको वहाँ के नाम लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्यूब यानी एक मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके 2 टाइप, फैक्ट एंड मेजर भी रहेंगे उसमें, और दूसरा क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा। और आगे चल के डायमेंशन के भी क्या है, डायमेंशन एट्रीब्यूट रहेंगे, उसकी लेवल और हायरार्की। लेवल और हायरार्की नॉर्मली सिमिलर चीज़ होती है। अभी आ जाओ डायग्राम नंबर 2.2 देखो। 2.2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रही है, लेकिन समझ के लो। बाजू में दिखा है डायमेंशन, मतलब ये किसके लिए मॉडलिंग बनने वाला है। ऊपर लिखा है सबसे पहला एरो जैसा है, वो है स्टोर। तो देखो वहाँ पे स्टोर 0 1 2 3 4 अप टू 10 ऐसा समझ सकते हो, दिख रहा है। दूसरा क्या है आपके पास के प्रोडक्ट दिख रहा है, बीच की लाइन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट, उनका डेटाबेस आप मान सकते हो। वो कौन से हो सकते हैं, देखो मिल्क, वाटर, एटसेट्रा। और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है राइट हैंड साइड पे, वो क्या बता रहे, टाइम, मतलब साल का कौन सा टाइम है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून है। तो समझा क्यूब इन शॉर्ट। क्यूब क्या, मैं वहाँ पे देखो डायग्राम में लिख के रखा है 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। तो एक डायमेंशन पे है आपका स्टोर, तो स्टोर की वैल्यू है 0 1 2 3 एनीथिंग। दूसरा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू है, और तीसरा है टाइम, तो टाइम की अलग अलग वैल्यू है। उसके बाद फैक्ट एंड मेजर, बराबर है। तो फैक्ट एंड मेजर क्या रहता है कि विच आर द इंटीजर वैल्यू। फैक्ट मतलब क्या, एक्चुअल आंकड़े, कितनी वैल्यू है। तो विच आर द इंटीजर और अ डेसिमल वैल्यू दैट कैन बी एसेस आइदर एट द डिटेल्ड डायमेंशन और एट द एग्रीगेटेड। मतलब एक सिंपल मैं बोलूँ कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो इंटीजर भी रह सकती है या फिर डेसिमल भी रह सकती है। फैक्ट और मेजर आर द सेंट्रल वैल्यू इन द ओलैप, बराबर है। कि जैसे यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट, कितने महीने, ट्रांजैक्शन काउंट कितने हैं, वो ये बताने वाला। सेकंड क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन डायग्राम में भी देखा था, जिसमें क्लासिफिकेशन दिया था वो, विच आर कैटेगराइज दैट वी यूज द ऑर्गेनाइज द फैक्ट और मेजर। फैक्ट और मेजर को कैटेगराइज करने के लिए क्या है, डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ डायमेंशन एट्रीब्यूट, लेवल एंड हायरार्की, जो डायग्राम में देखी थी, बराबर है। मैं आपको फोटो भेजूंगा ये सबके, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद बुक आपके पास जो है उसमें से पढ़ा तो और अच्छा रहेगा। डायमेंशन एट्रीब्यूट क्या रहता है, तो एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सम एट्रीब्यूट यूज फॉर डिस्प्ले, वी माइट ऑल्सो हैव कलर एट्रीब्यूट लाइक कलर, फ्लेवर्स एंड साइज। हायरार्की और लेवल दोनों सिमिलर टाइप का है। अ लॉजिकल ट्री स्ट्रक्चर that organize a member of a dimension such that each member has one parent and 0 or more child member। ट्री हम लोग ने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में, ऊपर एक पेरेंट रहता है, नीचे सब ट्री, सॉरी चाइल्ड, उसके नीचे चाइल्ड। 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं या फिर मोर देन 1 चाइल्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम डायमेंशन माइट इंक्लूड हायरार्की लेवल। टाइम के अंदर क्या आएगा, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। चाइल्ड इज अ मेंबर इन अ नेक्स्ट लेवल। सेम टू सेम डेटा स्ट्रक्चर का ट्री याद करो, ऊपर रहता है पेरेंट, नीचे आएगा चाइल्ड, बराबर है। और जिसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी OSY में हम लोग ने पढ़ चुके थे, जिसमें ट्री का कंसेप्ट एप्लीकेबल था। अब पेरेंट इज अ मेंबर इन अ नेक्स्ट हायर लेवल। चाइल्ड कहाँ पे है, लोअर लेवल का रहता है, और पेरेंट कहाँ पे रहता है, ऊपर अपर लेवल का रहता है। नेक्स्ट क्या है, लेवल। विद इन अ हायरार्की डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू लोअर और हायर लेवल ऑफ डिटेल सच एज। डेटा कितना डिटेल में है
उसकी लेवल के हिसाब से। तो क्या है, सच एज अ ईयर, साल, क्वार्टर, 4 महीने का एक टाइम पीरियड, मंथ एंड डे लेवल इनटू टाइम हायरार्की। अनदर एग्जांपल इज अ ज्योग्राफी डायमेंशन। ज्योग्राफी एक डायमेंशन हो गई, लेकिन उसकी लेवल क्या क्या हो गई अलग अलग। तो कंट्री, स्टेट, सिटी, आगे चल के आप टाउन बोल सकते हो, लेन बोल सकते हो, पिन कोड के हिसाब से बोल सकते हो। तो ये सब क्या था, डेटा क्यूब एंड ओलैप। तो क्यूब के अंदर फैक्ट एंड मेजर, और दूसरे साइड पे है डायमेंशन। डायमेंशन में सब क्या पॉइंट पढ़े हम लोग ने, कौन से, डायमेंशन एट्रीब्यूट, डायमेंशन लेवल एंड डायमेंशन हायरार्की। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा क्यूब। नेक्स्ट है आपका डेटा क्यूब। डेटा क्यूब आर द मल्टी डायमेंशनल एक्सटेंशन ऑफ द 2D टेबल। 2 डायमेंशन टेबल का एक्सटेंशन क्या है, डेटा क्यूब, जिसमें साइड कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इट इज लाइक एन ज्योमेट्री, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन ऑफ अ स्क्वायर। जो स्क्वायर रहता है उसमें 2 साइड रहती है, लेंथ एंड विड्थ, या फिर यू कैन से हाइट एंड लेंथ। लेकिन एक्सटेंशन है मतलब इसमें और एक साइड बढ़ जाएगी। तो डायमेंशन कितनी हो गई, 3 डायमेंशन हो गई। कौन सी डायमेंशन हो गई, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो 3D, 3 डायमेंशन। डेटा क्यूब इज अ स्ट्रक्चर दैट एग्रीगेट मेजर बाय लेवल एंड हायरार्की। उस एग्रीगेट करते मतलब साथ में लेके आते, किसे, लेवल और हायरार्की को, बराबर है। क्यूब कंबाइन सेवरल डायमेंशन सच या टाइम, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट लाइन, हम लोग ने पहले देख चुके हैं हम लोग। क्या है वहाँ पे, डायमेंशन प्रोडक्ट, डायमेंशन स्टोर, डायमेंशन टाइम। स्टोर तो स्टोर का काउंटिंग रहेगा 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्ट तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट रहेंगे। टाइम रहेगा तो टाइम अलग अलग टाइप का टाइम रहेगा, जैसे टाइम या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च रहेगा, या फिर डे के हिसाब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहेगा। मोस्ट डिटेल पार्ट ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज द बेस क्यूबॉइड। डिटेल पार्ट कहाँ पे रहता है, बेस में, सबसे नीचे। एंड टॉप मोस्ट पार्ट क्या रहता है, 0D क्यूबॉइड, विच होल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ समराइजेशन। समरी मतलब शॉर्ट में बोलना, एब्स्ट्रैक्ट करना। ऊपर क्या रहता है, सबसे छोटा पार्ट, समरी में, शॉर्ट में, एग्रीगेटेड पार्ट रहता है। और सबसे नीचे क्या रहता है, बेस क्यूबॉइड में डिटेल रहता है। और बीच वाला क्या रहता है, इन बीच का। तो टॉप मोस्ट में जो रहता है उसे क्या बोला जाता है, एपेक्स क्यूबॉइड बोलते हैं। The lattice of the cuboid form a data cube. The data cube such as cell allow data to be modeled and viewed in multiple dimension. Each table may have table associated with. कभी कभी क्या रहता है, एक टेबल के साथ दूसरे टेबल भी एसोसिएटेड रहते हैं या फिर जुड़े हुए रहते हैं। ये देखो, इसमें समझ में आएगा आपको वापस से कि कनाडा, US, मेक्सिको, ये कंट्री है, ये एक टाइप का डायमेंशन हो गया। एक टाइप के प्रोडक्ट है, VCR, PC, TV, ये एक टाइप का डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन कौन सा दिख रहा है आपको, डेट दिख रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो ये क्या है, सब आपका सैंपल डेटा क्यूब है जो 3D है, बराबर है, एक्सटेंशन ऑफ द 2D स्क्वायर का। तो जो 0 मतलब देखो एपेक्स क्यूबॉइड दिखा है वहाँ पे, 1 और 2 क्या है, बीच में है, तो उसको नॉर्मल क्यूबॉइड, D क्यूबॉइड। और सबसे बेस में क्या है, तो बेस क्यूबॉइड। तो बेस क्यूबॉइड क्या रहता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। और एपेक्स में क्या रहती है, समराइज यानी एग्रीगेशन। अभी नीचे का टेबल देखो, आपको समझ में आएगा कि 2 टाइप के टेबल रहते हैं। एक रहता है फैक्ट टेबल, और फैक्ट टेबल से जुड़ा हुआ रहता है डायमेंशन टेबल। कैसे दिख रहा है, डायग्राम अच्छे से देखो कि फैक्ट टेबल है, उसके बाजू में 4 एरो करके 4 टेबल बनाए हैं। कौन से है वो, क्या है, डायमेंशन टेबल है। हर एक देखो, एक के दैट इज फॉरेन की, आइटम की। तो आइटम की फॉरेन की जैसा रेफर किसे कर रही है, तो आइटम नाम के टेबल के लिए है, इसलिए क्या नाम है उसका, आइटम डायमेंशन टेबल। दूसरी की है टाइम आईडी, और इसमें भी फॉरेन की है, तो टाइम आईडी मतलब टाइम टेबल, टाइम डायमेंशन टेबल, उसमें टाइम आईडी, डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर है। तीसरी है ब्रांच आईडी, मतलब ब्रांच का एरोहेड दिखाया है, तो ब्रांच डायमेंशन टेबल है, तो ब्रांच का खुद का आईडी, नेम, ओनर रहेगा। और लास्ट है लोकेशन आईडी, यानी लोकेशन डायमेंशन टेबल। लोकेशन की डायमेंशन कौन सी है, लोकेशन आईडी, नेम, स्टेट, पिन कोड। हर एक की फॉरेन की है, फॉरेन की मतलब आपको मालूम है बाहर वाले टेबल को रिफर करती है, बराबर है। और यहाँ पे क्या है, पीके दिया है, पीके मतलब प्राइमरी की। तो और फैक्ट टेबल में नीचे जो खुद की वैल्यू है ना, वो किसके है, उनकी खुद की है। जो पहले के 4 पॉइंट है वो कहाँ पे रिफर कर रहे थे हम लोग, बाहर वाले को, दैट इज डिफरेंट डायमेंशन टेबल को रिफर कर रहे थे। लेकिन जो नीचे वैल्यू है वो खुद के एट्रीब्यूट है, किसके, फैक्ट टेबल के, सेल्स के। तो सेल्स के
एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, क्वांटिटी सोल्ड, अमाउंट सोल्ड, एवरेज सेल्स एंड ऑर्डर। तो ये सब कुछ आपको समझ में आया इजीली। अभी डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल, वो डायग्राम तो अच्छे से देख लो, मैं फोटो भी भेजूंगा। अभी देखो बेसिक डेफिनेशन क्या है, फैक्ट टेबल क्या करता है, इट कंटेन्स मेजरमेंट, फैक्ट और मैट्रिक्स ऑफ द एट्रीब्यूट। एंड डायमेंशन टेबल क्या है, इट इज द कंपेनियन टेबल दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट यूजिंग द फैक्ट टेबल एंड डिड्यूस द फैक्ट। डायमेंशन टेबल में क्या रहता है कि डिड्यूस द फैक्ट, लेकिन उसका रेफरेंस किसका चाहिए, फैक्ट टेबल का चाहिए। फैक्ट टेबल की डिज़ाइन क्या है, डिफाइंड बाय द डेटा ग्रेन, और डायमेंशन टेबल की डिज़ाइन कैसे रहती है, डिस्क्रिप्टिव एंड कंप्लीट द वर्डिंग। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, इट कंटेन्स डेटा इन बोथ न्यूमेरिक एज वेल एज टेक्सचुअल फॉर्मेट। किसके लिए, फैक्ट टेबल में रहता है। बट इन केस ऑफ डायमेंशन टेबल डेटा ओनली कौन सा है, टेक्सचुअल फॉर्मेट। ईजी रहने के लिए है पॉइंट, वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखने तो सभी है। की मतलब आइडेंटिटी। फैक्ट टेबल में क्या है, प्राइमरी की रहती है फॉर ईच डायमेंशन विच इज एक्ट एज अ फॉरेन की इन द डायमेंशन टेबल है। सामने आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे फॉरेन की है, वो रेफरेंस कहाँ पे जाता है उसका, डायमेंशन टेबल में। डायमेंशन टेबल में क्या है, इट हैज अ फॉरेन की एसोसिएटेड विद द प्राइमरी की ऑफ द फैक्ट टेबल। तो यहाँ की प्राइमरी की, वहाँ की फॉरेन की, रेफरेंस आ गया आपको। स्टोरेज, इट फैक्ट टेबल क्या करता है, इट स्टोर्स द फिल्टर डोमेन एंड रिपोर्ट टेबल इन द डायमेंशन टेबल। एंड डायमेंशन टेबल क्या करता है, इट स्टोर डिटेल्ड एटॉमिक डेटा एंड डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये फिल्टर डोमेन करता है, और यहाँ पे क्या है, डिटेल्ड। फिल्टर मतलब कुछ कम करके दिखाना, डिटेल मतलब सब कुछ दिखाना। हायरार्की, फैक्ट टेबल में कोई हायरार्की नहीं होती, डायमेंशन टेबल में हायरार्की हो सकती है। एट्रीब्यूट, फैक्ट टेबल में लेस एट्रीब्यूट रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। रिकॉर्ड, फैक्ट टेबल में ज़्यादा है, यहाँ पे लेस है। टेबल ग्रोथ वर्टिकली होती है, किसकी, फैक्ट टेबल की, और डायमेंशन टेबल की कैसे रहती है, हॉरिजॉन्टली। और स्कीमा स्ट्रक्चर, देयर इज अ लेस नंबर ऑफ फैक्ट टेबल इन अ स्कीमा। फैक्ट टेबल में लेस नंबर ऑफ स्कीमा रहते हैं, और देयर इज नंबर ऑफ डायमेंशन टेबल इन अ स्कीमा। तो शायद से मैंने 4 और 11 पॉइंट छोड़ दिया जो आपको खुद को होके देखना है। तो ये 12 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, बराबर है। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, डेटा वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग, स्टार क्यूब एंड ओलैप, उसके बाद फैक्ट मेजर, डायमेंशन, हायरार्की, रिवर्स, डेटा क्यूब का एग्जाम्पल देखा। बाद में डायग्राम नंबर 2.4 में स्टार स्कीमा देखा, जिसमें बीच में फैक्ट टेबल है, और फैक्ट टेबल रिफर करता है डायमेंशन टेबल को। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल देखा। बाद में हम लोग कर क्या देखेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल देखेंगे, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, इतना कर देखेंगे हम लोग, और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। कल उतना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देखा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर है। और हो सके तो ऑपरेशन देख लेंगे ऑन अ ओलैप, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बुक में से भी पढ़ो। थैंक यू।